स्टूडेंट, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को कंप्लीट किया था। अगर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की हम बात करें तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के हवाले से जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में हमने क्या क्या डिस्कस किया इधर देखें। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में मैंने सबसे पहले आपको बताया बैक्टीरियल सेल एनवेलप। बैक्टीरियल सेल एनवेलप और बैक्टीरियल सेल एनवेलप में हमने जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ा, एक ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा, एक इसमें हमने सेल वॉल पढ़ी और एक इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में हमने बैक्टीरियल सेल एनवेलप यानी बैक्टीरियल कवरिंग पढ़ ली। उसके बाद हमने बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म पढ़ा और बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जिन चीज़ों को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया उसमें बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स थे, राइबोसोम्स के बारे में बात कर ली। बैक्टीरिया का जो स्टोर फूड होता है साइटोप्लाज्म में उसके बारे में बात कर ली और बैक्टीरिया का जो वेस्ट होता है इसके साइटोप्लाज्म में इसके बारे में बात कर ली थी। इसके बाद फिर हमने बैक्टीरियल जीनोम के बारे में पढ़ा। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में मैंने बैक्टीरियल जीनोम डिस्कस किया और बैक्टीरियल जीनोम में जिन पॉइंट्स पर हमने फोकस किया था, एक न्यूक्लियोइड पे फोकस किया था कि न्यूक्लियोइड क्या है, एक इसके न्यूक्लियर डीएनए की बात की और बात की थी किसकी, प्लाज्मिड की। ये बात हमने की थी। उसके बाद फिर हमने बैक्टीरियल अपेंडेजेस की बात की और बैक्टीरियल अपेंडेजेस में हमने पढ़ा फ्लैजिला और पिलाई के बारे में। तो ये टोटल हमने बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर थी, सेल स्ट्रक्चर जो थी, उसको हमने यहाँ पर ये पूरा पिछले लेक्चर्स में इन तमाम टॉपिक्स को जो है वो 3 या 4-5 लेक्चर्स में हमने इसको क्या किया, इसको हमने कवर किया। आज जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आज टॉपिक है, तो वो जो टॉपिक है जो हमने आज पढ़ना है जिस टॉपिक के बारे में डिटेल में, वो है बैक्टीरियल स्पोर एंड सिस्ट। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल स्पोर एंड सिस्ट। अब देखो बैक्टीरियल स्पोर और सिस्ट क्या है। तो कह रहा है बैक्टीरियल स्पोर एंड सिस्ट आर रेजिस्टेंट एंड मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज। यानी स्पोर्स और सिस्ट क्या है, मैं इसको कहता हूं कि ये बैक्टीरिया का एक स्पोर है। अगर मैं इसको कह रहा हूं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा इस स्पोर और सिस्ट में फर्क क्या होता है। इसको मैं कह रहा हूं कि ये बैक्टीरिया का एक स्पोर है और मैं इसको कह रहा हूँ कि ये बैक्टीरिया का क्या है, एक सिस्ट है। आगे बताता हूँ कि स्पोर और सिस्ट में फ़र्क क्या होता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये स्पोर हो या सिस्ट, ये क्या है, रेज़िस्टेंट एंड मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज़ हैं। रेज़िस्टेंट का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे जैसे हम अपने जब अपनी स्किन पर हम सन क्रीम लगाते हैं जिसको हम सन ब्लॉक कहते हैं, तो सन ब्लॉक किसको रेज़िस्ट करता है, यूवी रेज़ को। यूवी रेज़ से रेज़िस्ट करता है, हम हमारी स्किन को रेज़िस्ट कराता है यूवी रेज़ से। तो इसी तरीके से जब ये बैक्टीरिया स्पोर्स और सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोर बना लेते हैं बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया जब सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ये स्पोर और सिस्ट रेज़िस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्पोर है, तो ये रेज़िस्ट करेगा टेम्परेचर को। इसी तरीके से कोई केमिकल है, वो भी इसके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। हाई पीएच कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी इसके ऊपर असर नहीं करेगी। तो मतलब ये सिस्ट और स्पोर जो हैं, ये रेज़िस्ट कर रहे हैं किसको? केमिकल को रेज़िस्ट कर रहे हैं, पीएच को रेज़िस्ट कर रहे हैं, या जो स्पोर्स होते हैं कुछ, वो किसको रेज़िस्ट करते हैं? टेम्परेचर को। तो स्पोर और सिस्ट जो होते हैं ये रेज़िस्टेंट बॉडीज़ होती हैं और मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज़ होती हैं। मेटाबॉलिकल डोरमेंट बॉडीज़ का मतलब क्या होता है? जब ये बैक्टीरिया स्पोर या सिस्ट की फॉर्म में है, तो क्या होता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे। इसके अंदर उस तरह से केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे होते जिस तरह नॉर्मल हालात में इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो हमने क्या बात की कि बैक्टीरिया का जो स्पोर्स हैं और सिस्ट हैं, व्हाट दे आर रेजिस्टेंट एंड मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज। अब देख लेते हैं व्हेन स्पोर एंड सिस्ट आर फॉर्म, यानी ये स्पोर और सिस्ट जो हैं ये बनते कब हैं, किस वक्त ये स्पोर और सिस्ट जो हैं वो बनते हैं।
तो देखें स्पोर और सिस्ट कब बनते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से ही जो है वो लिख दिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। देखो, ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी बैक्टीरिया की जो लेट लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ है, मतलब मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है और इसकी ग्रोथ पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये अपने मैक्सिमम साइज पे आ गया है। इसकी ग्रोथ क्या हो गई है, ये कंप्लीट हो गई, ये अपने मैक्सिमम साइज पर आ गया। ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ when essential nutrients are depleted in the environment, अभी अपनी पूरी ग्रोथ तो इसने कर ली है, लेकिन एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट हैं, जो इसको फूड चाहिए, वो इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं है। या अगर ये एरोबिक बैक्टीरिया है और ऑक्सीजन इसको चाहिए, ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं है। तो जब एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है, एसेंशियल जो इसका फूड चाहिए होता है, जब भी इन्वायरमेंट के अंदर नहीं होता, तो उस वक्त ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेता है, उस वक्त ये अपने आप को स्पोर्स या किसमें कन्वर्ट कर लेता है, सिस्ट में। आगे बताऊंगा कि स्पोर और सिस्ट में फर्क क्या होता है, या कौन सी वजह हो सकती है जिसमें ये अपने आप को स्पोर और सिस्ट में कन्वर्ट करता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, पीएच ऑफ द मीडियम, मीडियम मतलब जिस जगह पर ये बैक्टीरिया मौजूद है, उस मीडियम में पीएच जो है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, या वाट अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या वाटर ना मिले। तो इन तमाम कंडीशन के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोर एंड सिस्ट में। मतलब हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया अपनी जान बचा लेते हैं, बैक्टीरिया को अपने आप को बचाने का एक तरीका है। बैक्टीरिया मरते नहीं है। हम लोगों को फूड नहीं मिलेगा, ज्यादा देर फूड ना मिले, तो हम लोगों के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, हमारी तो डेथ हो जानी है। लेकिन बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती। बैक्टीरिया तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, इन तमाम कंडीशंस को हम क्या कह सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। एसेंशियल न्यूट्रिएंट का ना होना, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, पीएच का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना उस मीडियम में जहाँ ये मौजूद हैं, या वाटर का कम हो जाना, ये तमाम क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, तो बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पोर्स और सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वो आप लोगों ने एक शेर सुना होगा कि कौन कहता है कि मौत आएगी और मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो सेम इसी तरीके से बैक्टीरिया के लिए भी आप कह सकते हो कि कौन कहता है कि मौत आएगी और मैं मर जाऊंगा, मैं तो बैक्टीरिया हूँ, स्पोर्स और सिस्ट में कन्वर्ट हो जाऊंगा। यानी जब इसके मौत आने का टाइम होता है, जब इसको लगता है कि अब न्यूट्रिएंट नहीं है और मेरा मेरा सेल खत्म हो सकता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्पोर्स में और सिस्ट में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइम बैक्टीरिया जो है वो स्पोर और सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं। सही है। अब किस टाइम स्पोर और सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं, जब इनको फूड अच्छा नहीं मिल रहा होता, टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता, पीएच फेवरेबल नहीं होती, वाटर कम हो जाता है, तो ये स्पोर और सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, स्पोर और सिस्ट क्या होते हैं, बेसिकली रेजिस्टेंट एंड मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज होती हैं। सही है, रेजिस्टेंट एंड मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ रेजिस्टेंट एंड मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिकली रेजिस्टेंट या डोरमेंट बॉडीज की टाइप कौन सी है, तो आप बताओगे दीज आर स्पोर्स एंड सिस्ट। व्हाट आर स्पोर एंड सिस्ट? दीज आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिकली डोरमेंट एंड resistant bodies. और there are two type of spore, one is endospore and other one is exospore। देखो, अब मैं बात क्या करूंगा, अब मैं आपको पहले एंडोस्पोर के बारे में बता दूंगा, फिर मैं आपको एक्सोस्पोर के बारे में बता दूंगा, फिर मैं आपको सिस्ट के बारे में बता दूंगा। मतलब अब इन तीन चीजों को हमने डिस्कस करना है। एंडोस्पोर क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, एक्सोस्पोर क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, सिस्ट क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। यानी इन तीनों चीजों के अंदर बनने का तरीका तो डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों चीजों में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है कि ये तीनों रेजिस्टेंट और मेटाबॉलिकली डोरमेंट क्या हैं, बॉडीज हैं। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एंडोस्पोर्स की, कि ये एंडोस्पोर्स क्या होते हैं। तो कहता है द स्पोर डेवलप विद इन द वेजिटेटिव सेल इनसाइड द सेल वॉल। The spores develop the spore develop within the vegetative cell inside the cell wall, so it is called endospore। मतलब एंडोस्पोर को हम एंडोस्पोर क्यों कह रहे हैं, एंडो का मतलब तो इनसाइड होता है ना, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो एंडोस्पोर को एंडोस्पोर क्यों कह रहे हैं, एंडोस्पोर को हम एंडोस्पोर इस वजह से कह रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया का वेजिटेटिव सेल है, यानी नॉर्मल जो उसका सेल है,
उसका नॉर्मल जो बॉडी सेल है उसको हम क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। और ये वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल है। तो कह रहा है कि ये जो एंडोस्पोर बनता है इस वेजिटेटिव सेल के अंदर बनता है। इसकी सेल वॉल के कहाँ बनता है, अंदर की तरफ बनता है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं एंडोस्पोर, बिकॉज इट इज फॉर्म इनसाइड vegetative cell inside cell wall. Endospores are characterized by a complex structure and resistant to high temperature. यानी अगर हम कंपेयर करें एक्सोस्पोर और सिस से, एक्सोस्पोर और सिस से कंपेयर करें, तो एंडोस्पोर जो है वो ज्यादा जो है वो क्या होती है, रेजिस्टेंट कॉम्प्लेक्स बॉडी है, थोड़ी पेचीदा स्ट्रक्चर होती है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं और ये हाई टेम्परेचर पे रेजिस्ट कर सकती है ज्यादा, किसके मुकाबले में, सिस्ट और एक्सोस्पोर के मुकाबले में ये हाई टेम्परेचर को ज्यादा बर्दाश्त कर सकती है। क्या चीज, एंडोस्पोर। अच्छा, हाउ एंडोस्पोर इज फॉर्म्ड, एंडोस्पोर बनते कैसे हैं, इसके बनने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो कहता है द ओरिजिनल सेल फॉर्म्स अ कॉपी ऑफ इट्स क्रोमोसोम एंड सराउंड इट विद अ टफ वॉल फॉर्मिंग द एंडोस्पोर। देखो ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है, सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया का। इसी बैक्टीरिया के सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं, इसको हम इसका क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो कहता है जब एंडोस्पोर बनना होता है तो बैक्टीरिया अपने क्रोमोसोम्स की क्या बना लेता है, एक कॉपी बना लेता है। ये इसकी एक कॉपी बना ली, क्रोमोसोम की क्या बना ली है, कॉपी बना ली। अच्छा, कॉपी बनाने के बाद क्या होता है कि इसका ये जो क्रोमोसोम होता है इसके चारों तरफ क्या आ जाती है, एक थिक वॉल आ जाती है। क्रोमोसोम बना और क्रोमोसोम के चारों तरफ क्या आ गई, है थिक वॉल आ गई। तो क्या हुआ, द ओरिजिनल सेल फॉर्म अ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। देखें ये ओरिजिनल सेल था, ओरिजिनल सेल के अंदर उसने अपने क्रोमोसोम की क्या बना ली, कॉपी। ये इसके क्रोमोसोम की क्या हो गई, एक कॉपी बन गई। और उसके बाद क्या, एंड सराउंड विद अ टफ वॉल। और ये क्रोमोसोम की कॉपी किससे सराउंड हो गई है, ये ब्राउन कलर की एक टफ वॉल से सराउंडेड हो गई। और ये क्या बन गया, ये बन गया एंडोस्पोर। इसी के अंदर क्या बन गया, ये एंडोस्पोर बन गया। द रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल सेल देन डिसइंटीग्रेट। यानी अब ये जो ओरिजिनल सेल है जो इसकी सेल वॉल के अंदर बना है ना, तो तभी तो हम इसको एंडोस्पोर कह रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि जब ये एंडोस्पोर बन जाएगा तो ये जो ओरिजिनल सेल है, बाहर की तरफ जो ओरिजिनल सेल है, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ये खत्म हो गया। ओरिजिनल सेल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये जो बन गया, अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंडोस्पोर। अब ये सेल के अंदर नहीं है, लेकिन असल में बना ये सेल के अंदर था, तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, एंडोस्पोर। तो इसमें से जो वाटर होगा वो भी थोड़ा रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर मेटाबॉलिकल जो एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब ये एंडोस्पोर काफी रेजिस्टेंट होता है, यानी इसके ऊपर कोई टेम्परेचर जो है वो भी असर नहीं करेगा, केमिकल्स जो हैं वो भी इसके ऊपर असर नहीं करेंगे, बहुत पीएच ज्यादा हो जाए तो वो भी इसके ऊपर असर नहीं करेगी। यानी अच्छी खासी एक रेजिस्टेंट बॉडी होती है। और एंडोस्पोर इसी फॉर्म के अंदर 1000 ईयर तक, मोर देन 1000 ईयर एंडोस्पोर इसी फॉर्म के अंदर क्या है, रह सकता है, जब तक ऐसी कंडीशन होगी, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होगी। लेकिन क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अगर आती है, मतलब फेवरेबल कंडीशन अगर आती है, इसको टेम्परेचर, वाटर, हर चीज नॉर्मल मिलना शुरू हो जाती है। पहले इसके चारों तरफ पानी नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इसको जो है वो क्या मिल गया, वाटर मिल गया। वाटर मिल गया, टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। केमिकल्स भी नॉर्मल हो गए। तो अब क्या होगा, इसकी जो बाहर की जो वॉल है, ये जो एक्सोस्पोर के बाहर की जो वॉल है, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। और यही जो अंदर का इसका सेल था, जो ये दोबारा इससे क्या बन जाएगा, दोबारा इससे एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा और इस पे दोबारा एक नई सेल वॉल आ जाएगी। मतलब कह रहा है द एंडोस्पोर जर्मिनेट, एंडोस्पोर जर्मिनेट व्हेन कंडीशन बिकेम फेवरेबल। यानी जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये एंडोस्पोर दोबारा क्या कर देता है, जर्मिनेट करके दोबारा एक जो है वो बैक्टीरियम के अंदर दोबारा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। देखो जैसे ये यहाँ पर मैंने पहले क्या बनाया था, ये मैंने बना दिया था, बना था क्या, ये एंडोस्पोर। ये क्या है, ये है एंडोस्पोर। ये नहीं है। अभी देखें क्या है, कंडीशन अनफेवरेबल है। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये क्या रहेगा, ये एंडोस्पोर इसी फॉर्म में रहेगा। ये क्या है, ये एंडोस्पोर है, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी
तो ये एंडोस्पोर जर्मिनेट करके दोबारा एंडोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेगा? बैक्टीरियम बना लेगा। तो इट वाज ऑल अबाउट एंडोस्पोर। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा एंडोस्पोर के बारे में। चलो अब आ जाते हैं किसकी तरफ? एक्सोस्पोर्स की तरफ। देखो एक्सोस्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं? एक्सोस्पोर ज्यादातर जो बनते हैं वो कौन से बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं? ये ज्यादातर एक्टिनोमाइसीटीज में बनते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। अब क्या होता है, ये जो एक्टिनोमाइसीटीज होती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी सरफेस के ऊपर से, इनकी सेल वॉल की सरफेस के ऊपर ऐसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकल रही होती है, धागेनुमा स्ट्रक्चर। ये फ्लैजिला नहीं होते। फ्लैजिला अलग चीज है, ये इसके ऊपर से इस तरह के फिलामेंटस यानी इसकी इस तरीके से एक्सटेंशन निकली हुई होती है, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम फिलामेंट कहते हैं। अब क्या होता है कि ये फिलामेंट जो होते हैं, बाज दफा ये फिलामेंट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में, जब इसको फूड कम मिल रहा होता है, तो ये फिलामेंट जो होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये राउंडेड बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ये फिलामेंट, इसको मैं एक दफा फिर ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि जो एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एक टाइप्स हैं। इनके ऊपर से जो है वो इस तरह से ये फिलामेंट्स निकल रहे होते हैं। जब इनको फूड कम मिलता है तो ये फिलामेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? राउंडेड बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो राउंडेड बॉडीज में जिसमें ये कन्वर्ट होते हैं, इन राउंडेड बॉडीज को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एक्सोस्पोर्स। क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं बने, ये सेल से बाहर बनते हैं, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्पोर। एक से ज्यादा भी एक्सोस्पोर्स बन सकते हैं ऐसे। तो व्हाट आर एक्सोस्पोर? एक्सोस्पोर्स आर फॉर्म फ्रॉम फिलामेंट्स ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज। यानी एक्सोस्पोर किससे बनते हैं? एक्टिनोमाइसीटीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर से जो फिलामेंट निकल रहे होते हैं, उन्हीं से जो है वो क्या बनते हैं? उन्हीं से ये एक्सोस्पोर बनते हैं। और ये कब बनते हैं? अंडर न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशन, यानी जब इनको फूड जो है वो बेहतर नहीं मिल रहा होता। इन कंट्रास्ट टू एंडोस्पोर, अगर हम एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर का आपस में कंट्रास्ट यानी कंपेयर करें एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर को, तो एक्सो एंडोस्पोर जो ये जो एक्सोस्पोर्स होती हैं, दीज स्ट्रक्चर आर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। यानी एक्सोस्पोर रिप्रोडक्शन में भी काम करते हैं। यानी एक बैक्टीरिया के सेल के ऊपर बहुत सारी एक्सोस्पोर बन गए, जब एक्सोस्पोर यहाँ से हटेंगे तो इन हर एक्सोस्पोर से एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा। फेवरेबल कंडीशन में हर एक्सोस्पोर से क्या बन जाएगा? नया बैक्टीरिया बन जाएगा। तो इसका मतलब एक्सोस्पोर किस में काम करते हैं? रिप्रोडक्शन में भी काम करते हैं। एंडोस्पोर तो रिप्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे थे ना। एंडोस्पोर तो क्या था? एंडोस्पोर तो ये था कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो बैक्टीरिया ने अपने आप को एक कवरिंग के अंदर, अपने सेल के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को एक कवरिंग में बंद किया, और जब फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में कवरिंग में बंद कर लिया, और जब फेवरेबल कंडीशन हुई तो उस कवरिंग से बाहर निकल गया। तो उससे नया बैक्टीरिया तो नहीं बने, एक बैक्टीरिया से वही बैक्टीरिया दोबारा जो है वो जर्मिनेट कर गया। लेकिन यहाँ पर तो देखो ना, एक्सोस्पोर के अंदर एक बैक्टीरिया से बहुत सारे एक्सोस्पोर बन रहे हैं, तो हर एक्सोस्पोर से एक नया बैक्टीरिया बनेगा। तो इसका मतलब कि एक्सोस्पोर जो है वो किसका प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी है। और एंडोस्पोर सेल के अंदर बनता है, जबकि एक्सोस्पोर कहाँ बनता है? सेल से बाहर जो है वो बनता है। तो ये हमने किसकी बात कर ली? ये हमने बात कर ली एक्सोस्पोर्स की। इसके बाद जो है वो बात कर लेते हैं सिस्ट की। देखो ये सिस्ट जो है वो क्या होते हैं? अगर हम सिस्ट की बात करें तो व्हाट आर सिस्ट? तो देखो, अब मैं अगर सिस्ट की बात करूं कि ये सिस्ट जो है वो किस तरीके से बनते हैं, तो सिस्ट आर डोरमेंट सेल्स विद थिकेंड सेल वॉल। यानी ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सेल जो है वो डोरमेंट हो जाएगा। कैसे डोरमेंट हो जाएगा? इसकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। ऐसे बैक्टीरिया का कोई नया जो है वो कोई स्पोर्स नहीं बना है, यहाँ बैक्टीरिया का अपना सेल ही बहुत ज्यादा थिक हो गया, उसकी सेल वॉल क्या हो गई? थिक हो गई। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो गई तो वो एक डोरमेंट सेल में कन्वर्ट हो गया, यानी इनएक्टिव हो गया। अभी अपने ऊपर एक सेल वॉल को थिक कर कर इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हुई हुई है, इनएक्टिव हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सिस्ट। तो सिस्ट आर रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड सम केमिकल बट नॉट हाई टेम्परेचर। यानी ये जो सिस्ट है, ये बैक्टीरियल सिस्ट जो है वो डेसिकेशन यानी पानी की कमी को
इससे रेज़िस्ट करेगा, पानी की कमी का मुकाबला करेगा, कुछ केमिकल्स होंगे उनका मुकाबला करेगा, लेकिन टेम्परेचर का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर इसके ऊपर डालेंगे तो ये खराब ये डे इसके ख इसकी डेथ हो सकती है, ये खत्म हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर वो प्रोटीन नहीं है, जो हाई टेम्परेचर को रेज़िस्ट करे। और ये सिस्ट बनते किसके अंदर हैं? एज़ोटोबैक्टर स्पीशीज़ एंड अदर नोन टू फॉर्म सिस्ट। एज़ोटोबैक्टर और कुछ अदर स्पीशीज़ जो हैं बैक्टीरिया की, वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं सिस्ट। तो अब एक थोड़ा-सा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि ये सि एंडो यानी मैंने आपको बताया कि 3 तरह के की जो हैं वो रेज़िस्टेंट बॉडीज़ होती हैं। तो पहली जो रेज़िस्टेंट बॉडी हमने पढ़ी वो क्या थी? वो थी एंडोस्पोर। एंडोस्पोर देखो कैसे बन रहा है? ये एक बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही एक स्पोर बना है, तो इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर क्या होता है? बैक्टीरिया के सेल के बाहर, स्पेशली कौन से बैक्टीरिया? एक्टिनोमाइसीटीज। इनके बाहर कुछ फिलामेंट होते हैं और यही फिलामेंट जब इनको फूड कम मिलता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये फिलामेंट एक्सोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एंडो हो गया, ये एक्सो हो गए। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये बैक्टीरिया का सेल है, कोई स्पोर नहीं बन रहा है इसके अंदर। लेकिन बाज़ दफ़ा जब पानी की कमी, डेसिकेशन या कोई केमिकल होते हैं ऐसे जो इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक हो जाती है और बैक्टीरिया अपने बैक्टीरियल स्पोर एंड सिस्ट। आप बैक्टीरियल स्पोर और सिस्ट को जो है वो डिफाइन करें। तो बैक्टीरियल स्पोर और सिस्ट की यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है कि बैक्टीरियल स्पोर और सिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है हाउ स्पोर एंड सिस्ट आर फॉर्म। स्पोर और सिस्ट किस तरीके से जो है वो बनते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है व्हेन स्पोर एंड सिस्ट आर फॉर्म, कब बनते हैं स्पोर और सिस्ट, उसका जवाब आप ये बता दोगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेम द टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंट एंड मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज। जो मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज होती हैं, रेजिस्टेंट बॉडीज होती हैं, उनके नाम लिखें। तो आप बताओगे स्पोर एंड सिस्ट। स्पोर में दो स्पोर आ जाएंगे, एक एंडोस्पोर और एक एक्सोस्पोर। व्हाट आर एंडोस्पोर एंड हाउ एंडोस्पोर्स आर फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर एंडोस्पोर एंड हाउ एंडोस्पोर्स आर फॉर्म। तो ये इसका जवाब यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है हाउ इन व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया एक्सोस्पोर्स आर फॉर्म। तो एक्टिनोमाइटीज माइसीटीज में बनते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है हाउ एक्सोस्पोर आर फॉर्म। तो एक्सोस्पोर कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर को में कंट्रा या डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि एंडोस्पोर जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंट या डोरमेंट बॉडीज जो है वो सर्वाइवल मेथड ऑफ सर्वाइवल है, जबकि एक्सोस्पोर जो है वो मेथड ऑफ सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। इसके अलावा सिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, सिस्ट आर क्या होते हैं? तो सिस्ट डोरमेंट सेल्स होते हैं। और कौन से सेल्स में सिस्ट बनते हैं? एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया और दूसरे जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या बनाते हैं? जो सिस्ट बनाते हैं।